नमस्कार दोस्तों। जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न जो हम फाइल करेंगे इस साल के लिए फाइनेंशियल 21-22 जो एंड हुआ है उसके लिए उसमें काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। 20-21 तक जो हमने भरा था और अब 21-22 में जो हम भरेंगे उनमें काफी बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। काफी टेबल्स पहले ऑप्शनल हुआ करती थी लेकिन शायद अब वो टेबल्स ऑप्शनल नहीं है। उनमें से काफी टेबल्स उन सब का भी हमें ध्यान रखना है। तो जीएसटीआर 9 भरने से पहले आप ये वीडियो जरूर एंड तक देखिए। ये पहला पार्ट है जीएसटीआर 9 पे। इस वीडियो के बाद आपको जल्दी इसका दूसरा पार्ट भी मिलेगा। तो क्या क्या बदलाव आए हैं 21-22 की रिटर्न भरते समय, जीएसटीआर 9 भरते समय आपको किन चीजों का ध्यान रखना है जो 20-21 तक हमें नहीं भरनी थी रिटर्न। तो ऐसी कौन सी रिटर्न, ऐसी कौन सी टेबल है बेसिकली कि जो 20-21 तक तो हमें वो टेबल ऑप्शनल थी भरना, लेकिन हो सकता है 21-22 में हमारे लिए ऑप्शनल नहीं हो। अगर उस टेबल में आप डिटेल नहीं देते हो ये समझते हुए कि 20-21 तक भी हमने नहीं दी थी तो 21-22 में भी हमें नहीं देनी है, तो हो सकता है आप काफी मुसीबत में फंस जाओ, आपके ऊपर पेनल्टी भी लग जाए। तो आइए एक एक टेबल के बारे में हम आज जानेंगे कि किस टेबल में क्या डिटेल हमें भरनी है, कौन सी ऑप्शनल है या नहीं है दोस्तों। तो मैं आपको लेके चलता हूं सबसे पहले जीएसटीआर 9 के ऊपर। तो ये है आपकी जीएसटीआर 9। इस जीएसटीआर 9 में पहली जो टेबल दिख रही है आपको वो दिखती है टेबल नंबर 4, जिसमें हमें डिटेल्स ऑफ एडवांसेस, इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज पेबल। तो बेसिकली इसमें हमें डिटेल देनी रहती है कि ऐसी सप्लाईज की जिसपे हमें टैक्स देना है। वो आउटवर्ड भी हो सकती है, इनवर्ड भी हो सकती है और एडवांसेस भी। एक 80 को अगर आप आज जीएसटी में काम कर रहे हो तो जीएसटी का पेमेंट आप किन किन पे कर रहे होंगे। या तो आपने कोई आउटवर्ड सप्लाई करी होगी जिसे आप सेल बोलते हो, या फिर आपने आरसीएम वाली इनवर्ड सप्लाई करी होगी, या फिर आपने एडवांस रिसीव किया होगा, उसके ऊपर हमें टैक्स का पेमेंट करना होता है। तो ये है टेबल नंबर 4 बेसिकली। तो सबसे पहले हम इसमें बी टू सी की डिटेल देते हैं, बी टू बी की डिटेल देते हैं, फिर जीरो रेटेड की डिटेल देते हैं। तो अभी तक क्या था दोस्तों, अभी तक ये था कि ये जो टेबल है 4A से लेके 4B बेसिकली मैं बात करूंगा, 4B से लेके 4E तक। 4B में आप B2B की डिटेल देते थे कि B2B रजिस्टर्ड पर्सन को आपने जो माल बेचा उसकी डिटेल देनी है। सी में आप जीरो रेटेड एक्सपोर्ट की बात करते थे। डी में आप बात करते थे सप्लाई टू एसईजेड। और ई में आप बात करते थे डीम्ड एक्सपोर्ट की। तो अभी तक हम जो कर रहे थे बी सी डी ई में हम नेट ऑफ क्रेडिट नोट डेबिट नोट अमाउंट डालते थे कि मैंने एक बी टू बी इनवॉइस रेज किया, उसके अगेंस्ट मैंने कोई क्रेडिट नोट दिया या डेबिट नोट दिया। तो अभी तक हम इन टेबल में बी सी डी ई रेस्पेक्टिव टेबल में नेट ऑफ क्रेडिट नोट डेबिट नोट डिटेल डालते थे। बट अब आप नेट ऑफ आपको नहीं करना है, आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट की डिटेल अलग से देनी है। जो कॉलम नंबर आई जे के और एल में, आई और जे में डेबिट नोट क्रेडिट नोट की डिटेल जाती है और के और एल में अमेंडमेंट से रिलेटेड डिटेल जाती है। तो अभी तक क्या करते हुए आ रहे थे हम, टेबल नंबर बी से लेकर टेबल नंबर ई में ये जो टेबल नंबर आई जे के एल इनका नेट ऑफ करके अमाउंट डाल सकते थे, ये ऑप्शन था। अलग से क्रेडिट नोट डेबिट नोट दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। बट अब 21-22 की जब आप, जी हाँ, ये 21-22 की जब आप रिटर्न भरोगे इसमें आपको अलग से डिटेल देने की जरूरत है दोस्तों। इसके बाद ये आप यहाँ पे जो एनुअल रिटर्न का फॉर्म है बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ। एनुअल रिटर्न का ये फॉर्म है, इस फॉर्म में ही इंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन में भी आप रीड कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। ये 4I J and KL, 4I J KL जो बात करता है डेबिट नोट क्रेडिट नोट और अमेंडमेंट की। तो यहाँ देख सकते हैं 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 तक ही लिखा हुआ है कि आपको नेट ऑफ करके दिखा सकते हो। 21-22 के लिए कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। तो 21-22 की जब आप एनुअल रिटर्न भरोगे आपकी, तो आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट की अलग से डिटेल देनी है टेबल नंबर 4 से रिलेटेड, जहां आपका टैक्स पेबल बन रहा है। टेबल नंबर 5 में हो सकता है कुछ डिफरेंट मैं बात कहूं आपसे, लेकिन टेबल नंबर 4 से रिलेटेड जो भी डेबिट नोट क्रेडिट नोट है उनकी डिटेल आपको आई जे में देनी है, और के और एल में जो भी अमेंडमेंट हुए उनकी डिटेल भी आपको सेपरेटली देनी है, ना कि बी से लेके टेबल नंबर 4 बी सी डी ई में आपको उनको नेट ऑफ नहीं करना है। नेक्स्ट हम चलेंगे दोस्तों टेबल नंबर 5 पे मैं आपको लेके चलना चाहूंगा। ये है आपकी टेबल नंबर 5। तो अभी तक हम क्या करते हुए आ रहे थे टेबल नंबर 5 में,
आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल जाती है जिसपे टैक्स नहीं देना होता। तो कौन सी हो सकती है? या तो जीरो रेट वाली हो सकती है जिसपे विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स हो, एसईजेड को हो सकती है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स हो, या फिर आप ऐसी भी सप्लाई कर सकते हो जो सामने वाले को रिवर्स चार्ज में टैक्स देना हो, एग्जेम्प्टेड हो सकती है, निल रेटेड हो सकती है, नॉन जीएसटी सप्लाई हो सकती है। तो अभी तक आप क्या कर रहे थे? अभी तक आप कर रहे थे कि एग्जेम्प्टेड, निल रेटेड, नॉन जीएसटी सप्लाई, इन तीनों की डिटेल आप एग्जेम्प्टेड में डाल सकते थे। लेकिन अब आपको 21-22 में ऐसा नहीं करना है। 21-22 में आप जो करोगे वो मैं आपको बता देता हूं कि एग्जेम्प्टेड में कौन सी डिटेल जा सकती है। तो फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21, registered person shall have an option to either separately report his supply as exempted, nil rated and non-GST supply, or report consolidated information for all these three heads in exempted. तो 20-21 तक आप क्या कर सकते थे? nil rated, non-GST और exempted कि जितने भी सप्लाई है आप उसको एग्जेम्प्टेड वाले कॉलम में डाल सकते थे। बट अब 21-22 में आपको क्या करना है? जो नॉन जीएसटी सप्लाई है, जी हाँ, जो नॉन जीएसटी आपकी सप्लाई है वो तो आपको सेपरेटली डालनी है। बाकी निल रेटेड और एग्जेम्प्टेड वाली आप कंसोलिडेट करके एग्जेम्प्टेड वाले कॉलम में डाल सकते हो। ये है आपकी टेबल नंबर 5। डी ई एफ का जो अमाउंट था पहले आप डी में डाल सकते थे, बट अब आपको एफ का सेपरेटली डालना है और डी और ई का आप कंबाइंड करके एग्जेम्प्टेड वाली टेबल में डाल सकते हो दोस्तों। इसके बाद इनसे रिलेटेड अगर डेबिट नोट क्रेडिट नोट है तो वो आप डेबिट नोट क्रेडिट नोट अभी भी नेट ऑफ करके डाल सकते हो। जो ए बी सी डी इनमें जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट है वो अभी भी आपके लिए ऑप्शन है कि आप नेट ऑफ क्रेडिट नोट डेबिट नोट डाल सकते हो, उनको सेपरेटली नहीं डालना है। ओनली टेबल 4 से रिलेटेड जिन पे आपको टैक्स पे होना है, बेसिकली ये आउटवर्ड सप्लाई होगी, इनवर्ड सप्लाई जिसमें आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स देना है, एडवांसेस पे आपको टैक्स देना है, उनसे रिलेटेड जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट है वो आपको सेपरेटली दिखाने हैं। उनसे रिलेटेड जो अमेंडमेंट आपने किए वो आपको सेपरेटली दिखाने, आप नेट ऑफ नहीं कर सकते हो। लेकिन टेबल नंबर 5 से रिलेटेड जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट है वो आप नेट ऑफ करके दिखा सकते हो, वहां किसी भी प्रकार की हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। इसके बाद टेबल नंबर 6 जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं, डिटेल ऑफ आईटीसी अवेल्ड की ये बात करता है। तो टेबल नंबर 6A और 6B तो ऑटो पॉपुलेट होकर आने वाली है रेस्पेक्टिव टेबल से। टेबल नंबर सी में 6C में आपको क्या करना है दोस्तों? कैपिटल गुड्स का इनपुट। जी हाँ, कैपिटल गुड्स का इनपुट तो आपको सेपरेटली दिखाना है। बाकी इनपुट और इनपुट सर्विस से रिलेटेड जो इनपुट है वो आप डायरेक्टली इनपुट में भी दिखा सकते हो। जी हाँ, कैपिटल गुड्स का इनपुट वो आपको सेपरेटली कैपिटल गुड्स वाले कॉलम में दिखाना है। इनपुट और इनपुट सर्विसेज से रिलेटेड आप कंसोलिडेट करके इनपुट वाले कॉलम में भी डाल सकते हो। ये मैं आपको इंस्ट्रक्शन में भी दिखा देता हूं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर 17-18 एंड 18-19। ऑल्दो जो मैंने आपको भी बात बताई कि कैपिटल गुड्स का आपको सेपरेटली दिखाना है वो 19-20 से ही लागू हो गया था। 19-20 से ही आपके लिए ऑप्शनल नहीं था, 18-19 तक आपके लिए ऑप्शनल था कि इनपुट, इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स इन तीनों का टोटल इनपुट जो आपको बन रहा है, क्रेडिट जो बन रही है वो एक साथ आप इनपुट के कॉलम में डाल सकते हो। बट 19-20 ऑनवर्ड्स आपके पास ये ऑप्शन नहीं है। कैपिटल गुड्स का आप कैपिटल गुड्स में ही आपको डालना है, बाकी इनपुट और इनपुट सर्विसेज का आप इनपुट वाले कॉलम में डाल सकते हो। फिर उसके बाद आती है आपकी टेबल नंबर 6C की हम बात कर चुके हैं। 6C में हमने देखा। दूसरा 6C और 6D में क्या है वो हम देखते हैं। फॉर 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 ऑप्शन टू इधर रिपोर्ट टेबल 6C एंड 6D सेपरेटली और रिपोर्ट द कंसोलिडेटेड डिटेल ऑफ टेबल 6C एंड 6D इन टेबल 6D ओनली। तो आपके पास एक और ऑप्शन है इसमें, टेबल नंबर 6C और 6D का जो कंसोलिडेट अमाउंट है वो टेबल नंबर D में भी आप कंसोलिडेट करके डाल सकते हो। बट ध्यान रखना है कैपिटल गुड्स का आपको हमेशा सेपरेटली ही दिखाना है। इसमें और कोई ज्यादा बदलाव नहीं मुझे लग रहा है। टेबल नंबर 6D में जो फाइनेंशियल ईयर 19-20, 20-21 में आपके लिए था वही एप्लीकेबल अभी 21-22 में भी है। तो मेजर चेंजेस जो आपने देखे वो टेबल नंबर 4 में देखे, जो 21-22 से रिलेटेड काफी अच्छे बदलाव थे। टेबल नंबर 5DEF में आपने देखे कि टेबल नंबर 5DEF में 21-22 में कुछ डिफरेंट बदलाव आए हैं। उसके बाद टेबल नंबर 6B से लेकर 6E में 17-18, 18-19 में जो चीजें थी वो 19-20 से ही चेंज हो गई थी। जो 19-20 में चेंजेस एप्लीकेबल थे, जो टेबल ऑप्शनल थी इन कैपिटल गुड्स आपके लिए ऑप्शनल नहीं था। कैपिटल गुड्स में आपको डिटेल डालनी है। ये इनपुट, ये वाली डिटेल 19-20 से हमारे लिए मैंडेटरी हो गई थी, जो अभी भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है। 6D तक आपने देखा, 6E तक अपन देख चुके हैं। टेबल नंबर 7 में भी कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। शुरू से जो ऑप्शनल चलते हुए आ रहे हैं, जो ऑप्शन थे आपके पास कि 7A से लेके 7E तक की जो डिटेल है वो आप एक साथ कंसोलिडेट करके 7H में डाल सकते हो। टेबल नंबर 7 में एक बार आपको दिखा देता हूं, जो बात करता है आईटीसी रिवर्सल की।
आईटीसी रिवर्सल की बात करता है कि रूल 37, 39, 48, 43, तो ए से लेके ई तक का कॉन्सोलिडेट रिवर्सल आप टेबल नंबर एच में भी डाल सकते हो दोस्तों। तो अभी तक हम कवर कर चुके हैं टेबल नंबर 7। आई होप आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग जितने भी टेबल है उनकी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट बात करने वाले हैं कि क्या एचएसएन वाइज आउटवर्ड सप्लाई इनवर्ड सप्लाई की डिटेल देनी है, नहीं देनी है, इनपुट जो आईटी से रिलेटेड अदर इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें क्या कोई सर्टिफिकेशन हमें देना है या नहीं देना है, जो ड्यूरिंग देयर टैक्स का पेमेंट किया है उसकी डिटेल हमें देनी है नहीं देनी है, क्या डिमांड रिफंड जो हमारे ऊपर आई है रिफंड हमें रिसीव हुआ है उसकी इस बार डिटेल देनी है या नहीं देनी है। ये काफी सारी बातें हम, या फिर लास्ट ईयर का इनपुट इस ईयर लिया है या इस ईयर का इनपुट नेक्स्ट ईयर लिया है उसकी क्या सेपरेट डिटेल हमें देनी है इस बार या नहीं देनी, ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपने ये वीडियो अंत तक देखा है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, सेकंड पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।